2024 का जो चुनाव रहा उसमें एक अलग से लहर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही। अब सिर्फ 8-9 महीना मुश्किल से जोहरा उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो थोड़ी बहुत मार्जिन रहेगी, लेकिन जीत जो है जेएमएम हासिल करने की उम्मीद जता रही है और साथ ही जो है भरोसा भी जता रही है। देखिए, एक तरफ लगातार कल्पना सोरेन पहुंच रही हैं, ये एसटी रिजर्व सीट है, तो ऐसे में जो आदिवासी है उनको साधने का जो जो वजन दिख रहा है वो तो उनके और भारी दिख रहा है। वैसा तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आदिवासी उन्हीं के साथ है। तमाम योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, तो ये योजना जब आप इसका नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जाएगा। इसका पूरा श्रेय चंपई सोरेन जी का जाता है। चंपई सोरेन जी जो कर चुके हैं झारखंड में बहुत कम समय में। जब आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक चीज़ तो आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, चूंकि एसटी बहुल क्षेत्र है तो एसटियों की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है, तो वोट उनकी मायने रखेगी, वही जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगी। तो ऐसे में जो एसटी वोटर्स हैं उनका दिमाग में एक सेट है कि हमारा ये जो छाप है, तीर धनुष छाप हमारा है, इसको हम पूजते हैं। तो ये जो स्टिग्मा एक चिपका हुआ है, ये बड़ा मुश्किल है नहीं समझाने के लिए या फिर इससे जो है दूर करने के लिए। ना, वैसा कोई बात नहीं है। अब तक ऑब्जर्वेशन क्या है, जब आप लोग ज़मीनी स्तर पर जुड़ रहे हैं लोगों से, तो किस तरह की चीज़ें सामने आ रही है और मतलब कैसे टैकल जो कर रहे हैं, ये क्लेरिफिकेशन एक चाहिए था कि किस तरह क्या ऑब्जर्वेशन। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमारे साथ मांडू विधायक तिवारी महतो जी हैं और लगातार आजसू घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए एनडीए का आप लोग जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे, कल ढुल्लू महतो भी पहुंचे। एक तरफ लगातार कल्पना सोरेन पहुंच रही हैं, 2 दिन पूर्व भी पहुंची थी, आज भी पहुंची। ये एसटी रिजर्व सीट है, तो ऐसे में जो आदिवासी है उनको साधने का जो जो वजन दिख रहा है वो तो उनके और भारी दिख रहा है। वैसा तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आदिवासी उन्हीं के साथ है। आदिवासी समझदार लोग हैं और अपना सोच समझ के वोट करते हैं, और जो उनके बारे में सोचने वाला लोग हैं उनका साथ रहने काम करेगा। और हमको लगता है चंपई सोरेन जी जितना, चाहे मैया योजना हो, उन्हीं का कार्यकाल में शुरू हुआ है। 200 यूनिट बिजली झारखंड में मुफ्त मिल रहा है गरीबों का, आदिवासियों का, उन्हीं का कार्यकाल में शुरू हुआ है। तो आदिवासी लोग हमेशा एनडीए के साथ पहले भी रहा है, अभी भी है। इसका उदाहरण है छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी का, बगल में उड़ीसा में देख लीजिए आदिवासी का मुख्यमंत्री है। तो आदिवासी हमेशा एनडीए के साथ जुड़ के रहा है और आगे भी रहेगा। जो तमाम योजनाओं की बात आप कर रहे हैं, तो ये योजना जब आप इसका नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जाएगा। झारखंड मुक्ति व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति हमेशा व्यक्ति काम करता है। व्यक्ति का सोच कहीं पे अगर व्यक्ति रहता है, अगर सोच अच्छा रहे तो कहीं पे भी काम कर। इसका पूरा श्रेय चंपई सोरेन जी का जाता है। चंपई सोरेन जी जो कर चुके हैं झारखंड में बहुत कम समय में। हमको लगता है कि मुख्यमंत्री अभी हैं जो हम लोग एक ही क्षेत्र का है, हम भी वहीं का रहने वाला है। अपना देखे कि गांव का भी रोड आज तक नहीं बना पाया है, तो दूसरा यहाँ क्या कर पाएगा। जब आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक चीज़ तो आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, चूंकि एसटी बहुल क्षेत्र है तो एसटियों की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा है, तो वोट उनकी मायने रखेगी, वही जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगी। तो ऐसे में जो एसटी वोटर्स हैं उनका दिमाग में एक सेट है कि हमारा ये जो छाप है, तीर धनुष छाप हमारा है, इसको हम पूजते हैं। तो ये जो स्टिग्मा एक चिपका हुआ है, ये बड़ा मुश्किल है नहीं समझाने के लिए या फिर इससे जो है दूर करने के लिए। ना, वैसा कोई बात नहीं है। कई एसटी सीट पूर्व में भी एनडीए के खाता में गया है, और आदिवासी लोग भी समझ रहा है कि कौन रोजी रोटी बेटी का बात करता है उसका साथ रहेगा। जो बेटी या रोटी का बात करेगा उसका साथ रहने का काम करेगा। और हमको लगता है एनडीए बेटी या रोटी का बात करता है तो एनडीए के साथ आदिवासी या तमाम वैसे जाति के लोग रहेगा। अभी आप देखेंगे, अभी बंगाल का जो प्रदेश आपका नेता है अधिकारी जो यहाँ पे पहुँचे हैं, आप ये बंगाल सटा हुआ क्षेत्र आप देखते होंगे कितना डिस्टर्ब लोग करते हैं। तो अपना पहले बेटी या रोटी बचाने का काम करेगा, उसका बाद आपका पार्टी का बात करेगा।
कहा था, अब तक ऑब्जर्वेशन क्या है जब आप लोग ज़मीनी स्तर पर जुड़ रहे हैं लोगों से, तो किस तरह की चीज़ें सामने आ रही है और मतलब कैसे टैकल जो कर रहे हैं, ये क्लेरिफिकेशन एक चाहिए था कि किस तरह क्या ऑब्जर्वेशन है? नहीं, अभी तो पूरा परिवर्तन लोग चाह रहा है। इस मुख्यमंत्री से, इस सरकार से उब गया लोग। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अभी युवा लोग सड़क पे है। 5 लाख लोगों का हर एक साल जो रोजगार का बात था वो कहाँ पे गया। अगर एक योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री बता दे कि लागू किए हैं वैसा योजना जो आप घोषणा पत्र में है, तो एनडीए उनका साथ है। लेकिन एक भी 5 लाख नौकरी का बात था, तो अब 6 साल हो गया, तो 30 लाख लोगों का नौकरी कहाँ गया, वो कौन खाया, हम पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से। कल्पना सोरेन जी घूम रहे हैं गांडे में, ऐसा है कि खटिया में लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं महिला लोग। और झारखंड के लोग, झारखंड जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग को दिए हैं, उनका सम्मान हम लोग रखकर घाटशिला चुनाव जीतेंगे। 2024 का जो चुनाव रहा उसमें एक अलग से लहर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की रही। अब सिर्फ 8-9 महीना मुश्किल से जोहरा उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो बहुत थोड़ी बहुत मार्जिन रहेगी, लेकिन जीत जो है जेएमएम हासिल करने की उम्मीद जता रही है और साथ ही जो है भरोसा भी जता रही है। देखिए, एक दिन के बाद लोग पछताता है। ये तो 8 महीना 10 महीना हो गया, 10 महीना का 1 साल पूरा पूरी हो गया। नवंबर में ही चुनाव हुआ था और ये नवंबर अभी चल रहा है, पूरा पूरी 1 साल हुआ है। एक दिन में लोग उब जाता है, तो ये तो 1 साल बहुत अंतर है। और युवा लोग बता रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं कि 5 लाख का हिसाब कीजिए तो 30 लाख नौकरी कहाँ गया। युवा लोग जो नौकरी के लिए हमारे माँ लोग अपना बेटा को नौकरी दिलाने के नाम से कईयों ऐसे भटक गया था, वो भटकाव जो हुआ है उसको लोग सुधार कर रहे हैं और अपना बेटा का हक अधिकार जो खाया है उसको इस चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगा। एक चीज़ तो साफ है, 2024 का चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जितने भी दरकिनार हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा से, सभी पूर्व हो गए, दोबारा उनको सत्ता हासिल नहीं हुआ। देखिए, ये पूरा राजशाही चल रहा है और लोकतंत्र में राजशाही का ज़्यादा दिन समय नहीं रहता है। और अभी हम तो बोले, जहाँ से हेमंत सोरेन जी आते हैं खुद हम वहाँ के हैं, तो हम नस नस या इन लोग का पूरा खानदान के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे बताने का जरूरत नहीं। अभी हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, आप लोग के माध्यम से भी बताने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी वही विधानसभा को, वही जिला के हैं। कितना काम किया है, कितना लोगों को रोजगार दिया या कौन सा योजना लागू किया, हम पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से। एक भी योजना इनका बता दीजिए 6 साल में अगर लागू हो गया होगा, तो हम अभी रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल थे जो किसी ने सवाल किया नहीं था या फिर उसका जवाब नहीं मिल पाया था। हम कोशिश किए तिवारी महातो जी से जुड़ने और इसी के साथ सवाल का जवाब जो है आप तक पहुंचाने का हमने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए।